वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्सी यूपीएससी। आज मैं इस चैनल के थ्रू आपसे कुछ बेसिक यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसके बारे में डिस्कशन करूँगी। ऐसे तो बहुत सारे चैनल्स हैं यूपीएससी से रिलेटेड यूट्यूब में, बट ये उन बच्चों के लिए है जो किसी भी सिविल सर्वेंट बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, बेसिक अच्छे से कंप्लीट नहीं किए हैं स्कूल में, हिंदी लैंग्वेज से पढ़े हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, लोकल लैंग्वेज से पढ़े हुए हैं। ऐसे स्टूडेंट हैं जो विलेजेस में रहते हैं, काफ़ी क्लस्टी माहौल रहते हैं, मनी प्रॉब्लम्स। ऐसे तो आप लोग जानते होंगे कि आजकल बच्चे लोग कहीं से भी, और कोई मैटर नहीं करता है कि कहाँ स्टूडेंट रह रहे हैं, और बस डायरेक्शन सही होनी चाहिए और एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम न्यूज़ चैनलों में, सोशल मीडिया में देखते हैं। तो मैं कुछ बेसिक सी बातें बताना चाहती हूँ। ऐसे तो यूपीएससी के सारे सिलेबस आपको यूपीएससी के साइट्स में मिल जाएंगे। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो यूपीएससी के सिलेबस, उसके सारे ऑडियो वीडियोस, लेक्चर्स, सारे कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। आजकल हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लगभग अवेलेबल कंटेंट है यूट्यूब चैनल्स में, जहाँ से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ बेसिक थिंग्स मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम्स आप देने से पहले कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। हम किसी भी चीज़ को लेते हैं, सोच लेते हैं कि हाँ मुझे ये बनना है, इस लाइन में जाना है, डायरेक्शन चूज़ कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम खुद का भी डिसीज़न रहता है, पेरेंट्स का रहता है, फैमिली से रहते हैं, आसपास वाले भी हमारे डिसीज़न को इफ़ेक्ट करते हैं, तो उस टाइम भी हम कुछ डिसीज़न ले लेते हैं। बट जब हम यूपीएससी सर्विसेज के बारे में बात करते हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं, खासकर मैं यहाँ बात करना चाहूँगी सिविल सर्वेंट के बारे में। सिविल सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, तो जो ईयर में एक बार होते हैं। देखिए, आप एग्ज़ाम कोई मैटर नहीं करता है आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपका बैकग्राउंड सिविल सर्वेंट का है या नहीं है। कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स में सिविल सर्विसेज में रहे हैं, कोई मैटर नहीं करता। आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, आपका बेसिक बिल्कुल नहीं हुआ है। मैं उन बच्चों के बारे में बात कर रही हूँ जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, 1 to 8 क्लास में इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़े हैं। 1 to 8 क्योंकि पहले बुक्स भी नहीं आते थे, बाद में आते थे, गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती थी, बट स्कूल में बुक अवेलेबल नहीं रहते थे। तो कोई फॉल्ट नहीं है स्टूडेंट का उसमें। हिंदी लैंग्वेज, ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी लैंग्वेज यूज़ होते हैं सारे सब्जेक्ट में। तो ऐसे बच्चे जो जिनका बैकग्राउंड 1 to 10 क्लास तक उतना अच्छा ना रहा हो, जब वो 11-12 में आए, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, जो भी अपना सब्जेक्ट लिया, कोई भी सब्जेक्ट, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, फिर आपको एक एट अ टाइम समझ में आता है कि नहीं मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, फॉरेन में सर्विस करना है, तो आप कर सकते हो। मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मैं भी आप सारे स्टूडेंट की तरह ही, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ। मैंने अभी एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं किया है, बट हाँ मेरा कुछ एक्सपीरियंस है। मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रही हूँ, एग्ज़ाम्स भी मैंने दिया है। तो उस जर्नी में जो भी मैंने सीखा है, जो भी समझा है एग्ज़ाम्स के बारे में, एग्ज़ाम्स क्या डिमांड करती है, किस टाइप का डेडिकेशन चाहिए एग्ज़ाम्स बच्चे से क्या चाहती है, तो उस चीज़ को मैंने फ़ील किया है। तो मैं उन बच्चों के लिए जो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर अभी स्टार्ट भी नहीं किए हैं, सोच रहे हैं स्टार्ट करना, कि हाँ
मुझे इस लाइन में जाना है, सर्व करना है कंट्री को। कुछ उनका थाउट है कि क्या है नहीं है, क्या मैं कर पाऊँगा, कर पाऊँगी, मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, स्कूलिंग अच्छे से नहीं की, जो भी कंडीशंस रहे होंगे। तो उन बच्चों के बारे में तो ऑब्वियसली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई भी इस एग्ज़ाम के बारे में सोच सकता है, इस एग्ज़ाम को दे सकता है, अटेम्प्ट कर सकता है और सक्सेस भी पा सकता है। ओके, अब कंडीशन है कि ठीक है, ये हमें पता चल गया कि कोई भी बच्चा जिसका ग्रेजुएशन हो गया है कोई भी सब्जेक्ट से, यूपीएससी डिमांड करती है कि एनी स्ट्रीम आप ग्रेजुएट हो, आप एग्ज़ाम्स का फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। ओके, अब सेकंड थिंग आती है, ओके, डिमांड फर्स्ट यूपीएससी का है कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आप ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद सेकंड नंबर आता है करना क्या है, थाउट है, जर्नी आगे जानी है। ओके, आपके पास मनी नहीं है, कोई मैटर नहीं करता, आप अभी विलेज में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, अभी तो इंटरनेट बहुत जगह पहुंच गए हैं, लगभग जगह पहुंच गए हैं, तो होप सो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ इंटरनेट की सुविधा होगी काफ़ी मिनिमम कॉस्ट में। आपके पास पैसे भी नहीं हैं, हिंदी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसके बाद भी आप कर सकते हो। ओके, तो जर्नी स्टार्ट कब होती है, कहाँ से होती है? ये यूपीएससी की जो जर्नी है, जो एग्ज़ाम डिमांड करती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज कैंडिडेट से, वो एक पेशेंस की डिमांड करती है। पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। पेशेंस मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप स्टडी कर रहे हो तो आप 14 घंटा पढ़ रहे हो तो उसमें पेशेंस रखना है, नो। ये एक जर्नी होती 1.5 से 2 साल की। बहुत बच्चे लोग 1 से 1.5 साल में भी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन लगभग 1-2.5 ईयर्स, मतलब 1 से 1.5 साल आपको लगते हैं। और फिर एग्ज़ाम्स ही कंडक्ट करवाती है यूपीएससी, 1 साल लगभग लग जाते हैं, 10 से 11 महीने। तो आप लगभग 2 से 2.5 साल लेकर के चलो। तो इस 2 से 2.5 साल में आपको पेशेंस रखना है। सिर्फ स्टडी के दौरान ही नहीं रखना है, आपको वो हर सिचुएशन में पेशेंस रखना है। जब आपका मोटिवेशन डाउन होता है, फैमिली प्रॉब्लम होते हैं, फ्रेंड्स प्रॉब्लम, आसपास बहुत तरह के हमारी सोसाइटी डे टू डे लाइफ में होते हैं। एक स्टूडेंट रहते हैं, फैमिली, मतलब आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ओके, फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, आप पढ़ रहे हो, कोई आ गए हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है, कैसे मैनेज करना है आपको। देन when you are preparing UPSC examination, especially civil services, then you must be realize and you must be one thing in your mind that आपको बोलते हैं ना कि ट्रेनिंग होगी लवासना यूपीएससी के लिए जब मसूरी जाएंगे। आपको प्रिपरेशन के दौरान माइंड में ये रखना है कि मेरी ट्रेनिंग अभी है। जो डेडिकेशन वाले बच्चे हैं, मतलब जिनको करना है, जिनका मोटिव है कि मुझे सर्व करना है, तो वो सर्व करने का और भी बहुत सारा तरीका है, एनजीओज़ है, आप अच्छे काम कर सकते हो, बहुत बिजनेस में और बहुत तरीका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी के थ्रू आप कर, लेकिन अगर आप रियली में इस प्लेटफॉर्म में, इस लाइन में जाना चाहते हो, तो आपको फिर स्ट्रिक्टली अपने आप को कंट्रोल करना होगा, पेशेंस रखना है। जो हार्ड वर्किंग, या ऑफ कोर्स हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क राइट, हार्ड वर्क या बट स्मार्ट वर्क ऑल्सो। ओके, एंग्जाइटी होती है जब आप प्रिपरेशन करते रहते हो, तो बहुत तरह के थॉट्स आते हैं, होगा कि नहीं होगा, इतने सारे बच्चे बैठ रहे हैं, इतने सारे बच्चे अपेयरिंग होते हैं, मैं गाँव में रहती हूँ, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लैंग्वेजेस अच्छे नहीं हैं, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब आपको आती है माइंड में। फिर क्या है, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, डिसिप्लिन मेंटेन करना रहता है, आपको सुबह उठना है, टाइम टेबल बनाना है, उसको फॉलो करना है। फेस्टिवल हो, किसी भी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस हो, कंफर्ट जोन से बाहर, जैसे सोशल मीडिया वगैरह है, ये सब आप लोग सुनते हो। कहना, आप लोग कहना आसान है, करना मुश्किल है, बट बच्चे वही निकालते हैं जो करते हैं। कहना आसान है, करना भी आसान है। ओके,
बट जो कर लेते हैं उनके लिए आसान है, जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए मुश्किल है, बस फ़र्क इतना ही है ना। तो आपको अगर आपका मोटिव, आपका डेडिकेशन, आपका थाउट, अगर आप सोचते हो कि मुझे ये करना है तो आप कर सकते हो। हज़ार लोग आएंगे, बहुत लोग मना करेंगे, कोई बोलेंगे, मोटिवेशन मैं हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ये प्रॉब्लम आते हैं, ऐसे होते हैं। बट अल्टीमेटली आपको, मैं चाहती हूँ कि मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया या मैंने इस जर्नी में जो भी, टेक अ टाइम, ओके। जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो और आप सीरियस स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि मेरा 1 to 2 अटैम्प्ट में या एक ही अटैम्प्ट में मेरा क्लियर हो जाए एग्ज़ाम, तो आप ना हड़बड़ाओ नहीं, मतलब एग्ज़ाम दो, बहुत शॉर्टकट ना करो। यूपीएससी शॉर्टकट नहीं है। आप यूपीएससी तक पहुंचने के लिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। एकदम एक माइंड में एकदम बैठा लो, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि अरे 1 साल में बन जाएंगे, सपना देखने लगते हैं 1 साल के बाद मैं ये बन जाऊंगा, ये बन गई, पूरा वो थाट्स आने, सब अच्छी बात है, सपने देखें आप, बट कुछ रियलिस्टिक चीज़ है उनको भी समझें कि यूपीएससी कोई शॉर्टकट नहीं है, ओके। मिरेकल भी होते हैं कि कुछ लोग 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में, 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। और तो उनका क्या है कि उनका बेसिक अच्छा से किया हुआ रहता है, एनसीईआरटीज़ वगैरह वो लोग उतना पढ़ते नहीं हैं। ऐसे भी एग्जांपल्स है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतने टाइम ही लगते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो कम टाइम में भी एग्ज़ाम्स और अच्छे रैंक लेकर के आए। बट यू टेक टाइम होगा। अगर आप फ्रेशर हो, आप न्यूली स्टूडेंट हो, आपको यूपीएससी के बारे में कुछ भी अभी नहीं पता है, बस अभी नए नए आए हो, तो आप उसको टाइम दो, समझो क्या डिमांड करती, सिलेबस को रखो। सिलेबस इज़ अ की पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी रास्ते में जा रहे हो, आपको रास्ता ही नहीं पता है तो आप जाओगे कहाँ। ये 1000 टीचर्स बोले होंगे, 1000 लोग बोले होंगे और 1000 बार आप ये सुने होंगे, बट ये एक मतलब वैलिड पॉइंट, मतलब आप एक लाइन है, हार्ड लाइन है, जो आप उसको बोल्ड लेटर में आप अपने स्टडी टेबल पर, वॉल पर कहीं भी चिपका करके, आपको जब सिलेबस पता ही नहीं होगा कि क्या है एग्जैक्ट, क्या डिमांड करती यूपीएससी चाहती क्या है स्टूडेंट से। सिलेबस है जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल रिलेशन है, ओके। तो इसके पीछे में यूपीएससी का सोच क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या है, क्यों इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूपीएससी में पढ़ना है। थिंक अबाउट, ओके। मतलब यूपीएससी जो भी सिलेबस कंटेंट रखी है उसके बारे में सोचो कि आखिर यूपीएससी ये क्यों डिमांड करती है एक स्टूडेंट से। तो ऑब्वियसली जब हम सिविल सर्वेंट बनते हैं तो उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम्स लेते हैं जिसमें फॉरेन आप एम्बेसडर वगैरह बन के जाते हो, वहाँ काम आते हैं। एज ए IAS ऑफिसर भी आप बहुत सारे डेलीगेशन वगैरह आते हैं जहाँ बहुत सारे, ऑब्वियसली हमारा डिफेंस, सॉरी, हमारा विदेश सेवा में काम आता है। तो कहने का मतलब ये है ना, रिलेट एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन आए कोई टॉपिक से सिलेबस में, कोई भी बुक से, तो आप उसको रिलेट करो, उसको समझो। आप 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना टाइम लो सिलेबस को समझने में। सिलेबस खुद से लिखो, कॉपी पेस्ट ना करो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर पॉसिबल है तो आप खुद से पूरा लिखो, अपने हैंड राइटिंग से लिखो, लिख करके उसको देखो, पढ़ो, बार बार रिवीजन करो, रोज़ करो, ठीक है, समझो। उसके बाद फिर उसको अपने स्टडी टेबल के पास रखो। पर डे जब भी आप पढ़ने के लिए जाते हो और जिस टॉपिक को आप पढ़ते हो तो पहले उस टॉपिक का आप सिलेबस पढ़ लो, ठीक है, कि हाँ सिलेबस में क्या क्या है इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेबस से बाहर नहीं जाना है, आपको बस सिलेबस। और फिर आप कॉमन सेंस लगाओ ना, कि अगर हम कहीं रहते हैं, मान लो कोई एरिया में रहते हैं, छोटे से विलेजेस के बारे में मैं एग्जांपल देती हूँ, कि अगर आप कोई गांव में रहते हो, ठीक है, तो गांव में रहते हो तो क्या पढ़ना पड़ेगा, जहाँ आप रहते हो वहाँ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, आप वहाँ कितने दिन से रह रहे हो, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, वहाँ का सिस्टम कैसे चल रहा है, पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, आपका पड़ोसी के साथ कैसा संबंध है। तो आपको रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन
पढ़ना, इंटरनल भी पढ़ना पड़ेगा, जो आपका भाई बहन माता पिता के साथ कैसा संबंध है और आपके पड़ोसी से कैसा संबंध है। इंटरनेशनल हो गया, छोटे से एग्जाम्पल से स्टार्ट करोगे, वो पढ़ना पड़ेगा। आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वो पढ़ना पड़ेगा इकोलॉजी में। फिर अगर आप वहाँ रह रहे हो, मिनरल्स वगैरह है, क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरनेट से, तो मतलब थिंक अबाउट कि वो जो छोटे से एरिया है तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, सिक्योरिटी, मतलब ये कॉमन से है। अब जैसे सिलेबस अब टॉपिक वाइज है, टॉपिक में क्या है, एजुकेशन है, हेल्थ है ना, सोशल सेक्टर। कहने का मतलब है कि वेरी ना बेसिक थिंग, आप ना सिलेबस को पढ़ो, समझो, अंडरस्टैंड करो। कुछ लेक्चर्स वगैरह आते हैं यूट्यूब में, बहुत सारे अवेलेबल है। आप बहुत लोगों को फॉलो ना करो, आप एक दो को देख लो, ठीक है। उसके बाद एक दो को देख लिया, उसके बाद उसको समझो कि हाँ मुझे एक अच्छा लग रहा है। सब लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो, कोई भी हो, टीचर हो, प्लेटफॉर्म हो, कोई भी साइट्स हो, वो सोचते हैं कि हम अच्छे से अच्छे अपने यूट्यूब चैनल हो या फिर कोई भी लिंक उसमें शेयर करें। तो आप एक को फॉलो करो, ठीक है, ज़्यादा ही के पीछे ना भागो। वो भी थोड़ा पढ़ लिया, वो भी थोड़ा पढ़ लिया, ऐसे हौश पौश होता है, ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है और कुछ नहीं, टाइम वेस्ट होती है। और इसमें मैं क्या बताऊँ, हाँ ये सब चीज़ हो गई। उसके बाद फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट, सिलेबस बहुत वास्ट है, आपको बहुत कम बुक रखने हैं। ऑब्वियसली सब लोग बताते हैं कि कम बुक रखने हैं और उसको बार बार रिविज़न करना है। तो बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप जब हाँ एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हो तो अच्छे से आप पहले तो माइंड को सेट करो, ठीक है। आपका लैंग्वेज वीक है, इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि कंपलसरी पेपर है उसमें, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज में कंपलसरी, लैंग्वेज में तो आप कोई भी लैंग्वेज रख सकते हो, लेकिन कंपलसरी पेपर में आता है। तो उसके लिए आप पेपर वगैरह पढ़ना शुरू कर दो। इंग्लिश पेपर, रोज़ कोई भी एक इंग्लिश पेपर उठा करके उसको पूरा नहीं पढ़ो तो एक एडिटोरियल वाला पढ़ना पढ़ लो, ठीक है। नहीं समझ में आता है फिर भी पढ़ो, पढ़ते जाओ। आप बार बार एक ही चीज़ को पढ़ोगे तो आप समझ ही जाओगे, ओके। आप वैसे बच्चे के बारे में बता रही हूँ जिनका बैकग्राउंड बहुत वीक है, फिर भी वो आईएएस बनना चाहते और वो आज ये सोचे कि काश मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा रहता, काश मेरा बैकग्राउंड अच्छा रहता तो मैं कर पाता। तो मैं उनको लिए स्पेशल बता रही हूँ कि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तो वो अभी भी कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। और मैं अपने बारे में बताती हूँ कि मैं आप लोगों जैसे स्टूडेंट में से ही एक हूँ। मैंने अभी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है, ओके, बट मैं अच्छा टाइम इसमें स्पेंड कर रही हूँ और मैंने कुछ सीखा है, कुछ समझा है। मैं भी देख रही हूँ क्या है नहीं, तो मैं बस सोची कि मैं आप लोग से शेयर कर लूँ, थोड़ा आप लोग को हेल्प हो जाएगी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं आप इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आते हैं, इंग्लिश न्यूज़ आते हैं, उसको आप जैसे सॉन्ग सुनते हैं तो उसकी जगह में आप ऑन करके फ़ोन को रख दिया कहीं पर, आप अपना वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो उस टाइम में वो वीडियो प्ले हो रहा है ना, तो आप उसमें भी ये सुन सकते हो। तो न्यूज़ वगैरह लगा करके छोड़ दिया। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से, कि जब एग्ज़ाम देना स्टार्ट करो ना, या प्रिपरेशन मतलब आप ये सिलेबस स्टार्ट करो तैयारी करना, तो उसका ना टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एग्ज़ाम्स इसकी प्रीलिम्स की होती है मई जून में ही होती है, लास्ट में या जून फर्स्ट वीक में, ओके। बच्चे स्टार्ट करते हैं जनवरी से और सोचते हैं 6 महीना पढ़ेंगे और एग्ज़ाम्स दे देंगे, क्लियर नहीं होता है, टाइम चला जाता है 6 महीना। फिर क्या होता है कि फिर वो स्टार्ट करते हैं तो फिर 1 साल भी नहीं होता है, उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, फिर उनका क्लियर नहीं हो पाता है। तो ये रोटेशन बड़ा है ना, एडवर्स रोटेशन चलता है नेगेटिवली, समझ रहे हो ना आप। तो आप जहाँ पर भी अभी हो, जैसे अभी मेरी वीडियो सुन रहे हो, ऑडियो सुन रहे हो जो भी, तो अब जहाँ पर जैसे अभी मार्च चल रही है, ओके, एग्ज़ाम होने वाली है मई 28 में इस बार के प्रीलिम्स। तो आप फोकस रखो 24 नेट सही टाइम है। अगर कोई स्टूडेंट जनवरी में स्टार्ट कर लिया है, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में,
तब तक ठीक है, स्टार्ट, ओके, अर्ली स्टार्ट। एंड नेक्स्ट ईयर आपका 2024 में जब भी मई में या जून में होगी फर्स्ट वीक में, तो आपका 1 से 12 से 13 से 14 महीना हो जाएगा, नहीं या। तो ये टाइम सही है, ओके, आपको इतना टाइम लगता ही है और इतना देना भी चाहिए। बहुत लोग, मैं फिर ये कह रही हूँ कि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम टाइम में भी एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, बट बेसिक स्टूडेंट जिनका बेसिक अच्छा नहीं है या फिर जिनने स्कूलिंग अच्छे से नहीं किया या उस वक्त उनके थॉट में नहीं था कि अरे मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, सिविल सर्वेंट बनना है, तो उन बच्चों के लिए है, उनको थोड़ा टाइम लगेगी। तो आप स्टॉप, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि मैं 6 महीने बाद दूंगा, 8 महीने बाद दूंगा, 4 महीने बाद एग्ज़ाम दे दूंगा और दे दूंगी और मिरेकल कर दूंगी, स्टॉप, आई एम रिक्वेस्ट, स्टॉप, वहाँ रुक जाओ आप, ठीक है। आप 1 ईयर 6 महीना 8 महीना आप पोस्टपोन कर दो और उस महीने में पढ़ के उसके बाद एग्ज़ाम दो, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आपके पास टाइम है, ईयर है, और क्योंकि क्या होता है कि इस चीज़ में कि हम जल्दी करेंगे और वो देर हो जाते हैं, ओके, और टाइम 3 से 4 साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। इसको बहुत करीब से मैंने देखा है, इस चीज़ को बहुत समझा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं आप लोग ये गलती ना करें, है ना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में बात होगी, है ना। तो बस इतना ही आज। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने बनाया है। अगर आप लोग को अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो आप लोग इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जब भी मैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ कि मैं आप लोग को ना सिलेबस से रिलेटेड कुछ वीडियोस डालूँगी। अब देखिए, यूट्यूब चैनल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत अच्छे अच्छे संस्थान के प्लेटफॉर्म है। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं, है ना, आप लोग को पढ़ाऊँ, ओके, आई एम स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, मैं खुद पढ़ती हूँ। मेरा मकसद है, मेरा एम है कि मैं, मेरे जैसे जो स्टूडेंट हैं, यानी कि जो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर जो इस जर्नी में, इस फील्ड में आना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, बैकग्राउंड उनका कोई प्रोफेशनल बैकग्राउंड नहीं था, ये बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन क्या वो सोच रहे हैं पढ़ना, क्या उसमें चाहिए, तो उन स्टूडेंट से मैं, मतलब मैं चाह रही हूँ कि वो उनसे टॉक करूँ, उनसे उनको बताऊँ, और ऐसे लोग भी जो इंटरेस्टेड है तो वो भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, एनीवन। तो बस वही चीज़ है कि आप जैसे जैसे आप प्रिपरेशन में जाएंगे और ये सब सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे तो फिर आप उसको फेस करेंगे। लेकिन क्या होता है कि पहले से अगर कुछ चीज़ें पता रहती हैं हमें तो वो प्रॉब्लम्स थोड़ी आसान हो जाती हैं, ईजी हो जाती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम खुद गलती करें और सीखें। अगर किसी ने कोई गलती कर ली है और उससे हमें सीख मिल रही है तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। हर गलती खुद करके सीखना भी अच्छी बात नहीं है, उसमें भी वक्त ज़ाया होता है। अगर कोई गलती कर दिया है और फिर वहाँ से भी हम सीख ले लें तो ये, इसको कहते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए होंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।